और खास तौर से जो भी समस्याएं हमारे सफाई कर्मचारियों की है, अस्पृश्यता का, छुआछूत का भी हमने वहाँ पे सामना करना। आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद धारा न्यूज और आज हमारे साथ हैं राजकुमार गहरा जी, जो एमसीडी में जॉब करते हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। तो मैं सबसे पहले उनके विषय में ये जानना चाहता हूँ कि वो जो है दोनों चीज़ें, जॉब और जो ये वाल्मीकि समाज की जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए ये प्रयासरत रहते हैं, तो उसके लिए ये कैसे समय निकालते हैं। तो राजकुमार गहना जी, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मुझे बुलाने के लिए। दिल से मैं भी आपके चैनल को आपको भी बधाई देता हूँ सर। जैसा कि आप एमसीडी में जॉब करते हैं और साथ ही फिर वाल्मीकि समाज की संस्था से आप जुड़े हुए हैं जो वाल्मीकि समाज के लिए कार्य करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों में आप कैसे समय निकालते हैं, उनका सामंजस्य कैसे बैठते हैं? सर, सबसे पहली बात है, जो तो एक परिवार को पालने का साधन है। हमारी सुबह 6 बजे से जॉब होती है 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद में जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ख़ास तौर से जो भी समस्याएं हमारे सफाई कर्मचारियों की है उस बातों को लेकर हम एजिटेशन, धरना प्रदर्शन, प्रमुख मांगे सरकार के सामने, चाहे सेंटर की हो चाहे गवर्नमेंट स्टेट की हो, उनके सामने रखते हैं। उस समय सर, अगर हम आदमी प्रयास करेगा तो मैं समझता हूँ सामाजिक सोच यदि इंसान रखे तो समय निकलता है, और हमें निकालना भी चाहिए। उसके बाद में जैसे होता तो आप जैसे सक्सेस से हम सब मुलाकात करते हैं, क्योंकि हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, आपके माध्यम से भी सरकार को हमारी बात पहुँचती है। इसलिए आपके चैनल का बहुत बड़ा योगदान, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हमारे सामाजिक कार्य करने के लिए भी। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी समय की बात है, समय सर, हम सब लोग, मेरे अपनी दिनचर्या में सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठता हूँ, उसके बाद सीधा ड्यूटी जाना, ड्यूटी के बाद में फिर वहाँ से 2 बजे वहाँ से आना, उसके बाद फिर हम अपने यूनियन का काम करते हैं। और जो सामाजिक कोई भी काम होता, मान लीजिए हमारे यूनियन के किसी पदाधिकारी से, किसी कर्मचारी से सामाजिक कहीं भी कोई शोषण होता, और हम पूरे संगठन, सारे संगठन के लोग फिर हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें कार्य कराने के लिए। अच्छा, ये वाल्मीकि समाज के लिए जो आप जो कार्य करते हैं, उनके समस्याओं के निराकरण के लिए, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, इसकी प्रेरणा होता क्या, एक पारिवारिक स्थिति होती है, कानून सबका होता है। मेरे दादाजी भी पॉलिटिकल में रहे, इज माई फादर वेरी नाइस पर्सन। मेरे पापा भी सामाजिक उसमें रहे, काफ़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जब हम गांव में देखे थे, तो मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो हमने काफ़ी पीड़ा वहाँ पे देखी। अस्पृश्यता का, छुआछूत का भी हमने वहाँ पे सामना करना। और जैसे फिर मैं बम्बई चला गया। बम्बई से जब मैं आया गाजियाबाद में, वहाँ से आने के बाद में यहाँ पे एक एजुकेशन चल रहा था। हमारे नेता थे राम सिंह पाली जी, तो मेरे भाई यहाँ पे सुपरवाइजर थे नगर निगम में, जो उस टाइम पे सिटी बोर्ड हुआ करता था, नगर निगम था। तब मैं आया, तो मैं भैया के पास यहाँ पाया, आकर के मैं उस एजुकेशन में गया। मैंने देखा कि कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्या है, 400 साढ़े 400 रुपये तनख्वाह उनको मिलती है, उसके मिलने के बाद में गुजारा कैसे होगा। फिर मैं उस एजुकेशन में इन्वॉल्व हुआ, लोगों से मिला, और इस शहर के लोगों ने बड़ा प्यार दिया, इस शहर की मिट्टी ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। और सब आज जो भी मैं हूँ, इस शहर के लोगों से, गाजियाबाद की मिट्टी से, आज चाहे मैं दिल्ली जाऊँ, बम्बई जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं तो मेरा गाजियाबाद रहा है। समस्या गाजियाबाद की हमने देखी तो बहुत सारी समस्या थी सब। यहाँ पे शिक्षा का बड़ा अभाव था, छोटी सी नौकरी थी, लोगों को सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि हम सब लोग यूनिट में थे। हम सब ने मिलकर के, यहाँ के बहुत सारे लोग, सब साथी हम लोग मिले, जिसमें बहुत सारे साथियों ने हमारे सहयोग करा। हमने सबसे पहले एक सब जितनी कुरीतियाँ हमारे समाज में मानी जाती तो उसे निकालने का प्रयास करा। जितने भी हमारे आपस के लड़ाई झगड़े होते तो वो खत्म करने का प्रयास करा, और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लिया। इसमें सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई रामभूल गहरा जी का है। आज जॉब क्यों छूँ, मैं अपने भाई की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे ये समझे कि बाप के दर्जे की तरह उन्होंने मेरा लालन पोलन, पैसा, सब कुछ हो, जब भी मुझे खर्चे पानी को होता था उन्होंने मुझे सहयोग करा, क्योंकि उस टाइम मेरी नौकरी वोकरी कुछ नहीं थी। तो मेरे भैया मेरे भगवान की तरह हैं, और मैं आज भी उन्हें इज माई गॉड की तरह ही उन्हें मानता हूँ। तो हम चलते रहे सब, भैया ने हमें सपोर्ट किया। उनके बाद में
सर्विस में गए। फिर हम सब मिल करके जो भी सामाजिक कार्य होते, चाहे वो वाल्मीकि जयंती का रहा हो, चाहे वो अन्यथा कोई भी रहा हो, बहुत सारी जहाँ भी समस्या होती थी, जहाँ कहीं भी समाज को कोई उत्पीड़न होता था, हम उसमें इन्वॉल्व होते थे। और मिलजुल करके सारे लोग इस शहर के सभी जितने भी नेता थे, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, सब मिलकर इसमें लड़ाई करते थे। आज मैं समझता हूँ आज शहर में अमन सहन सब ठीक ठाक है सारा, और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि आगे चल करके हम ये सामाजिक कार्य करते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप वर्तमान में आप वाल्मीकि समाज की समस्याएं कैसे मानते हैं और सरकार से आप किस तरह की मांग करते हैं? सर, समाज वाल्मीकि हो या अदर भी हो, आज मैं समझता हूँ कि सारे लोग जितने भी गरीब तबके के लोग हैं सारे ही परेशान हैं। उसमें विशेष कोई वाल्मीकि नहीं है, उसमें हर जाति के लोग हैं। कि हम देश के वासी हैं तो हम सब लोग हमारे देश के ही वासी हैं, तो भले चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो। आज सब पीड़ा से गुजर रहे हैं साहब। अभी देखिए नोएडा में सारे वर्कर रोड पर उतर आए। दरअसल हमें सबसे मेन चीज जो दिक्कत है, एक तो 20-20 साल से कर्मचारी कच्चे ही पड़े हुए हैं, वो नौकरी परमानेंट थी। पहले से मांग ये करते सरकार से कि ये बेचारे जितने भी कर्मचारी उनको परमानेंट रखा जाए। दूसरा, ठेका प्रथा खत्म कर दीजिए साहब। 10,000 15,000 में क्या होता साहब? आज जितने भी लोग हैं, आज बच्चे की फीस इतनी बढ़ गई है, 10-10 12-12 हज़ार में बाल को फीस में क्या करें साहब? घर का पालन नहीं कर सकते। सबसे मेन दिक्कत है कि प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, आज सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो बच्चे को सरकार में पढ़ा लें, प्राइवेट की यह हालत है, गरीब का बच्चा जाएगा तो जाए। तो सरकार से हमारी नम्र निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। गरीबों के लिए एक शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए और रोजगार के लिए मैं यही अनुरोध करूंगा सरकार से कि इनके लिए, और खासतौर से विशेष तौर से जो सफाई कर्मचारी हमारे जो सुबह 5 या 6 बजे घर से निकलते हैं, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था करते हैं, उनको वेतन समय पर मिले, उनको परमानेंट किया जाए। और परमानेंट होने के बाद में एक समाज में जब भी जो बराबर के लेवल पर कोई भी वर्कर आएगा, किसी भी समाज के जब उभरेगा तो देश भी उभरेगा। अगर हम किसी को उत्पीड़न पीड़ा से करेगा ना तो समाज सुधर पाएगा, ना गांव सुधर पाएगा, ना देश सुधर पाएगा, ना हम कोई तरक्की कर पाएंगे। तो मेरे तो साफ सरकार से ही मांगे, हम सबकी सब यही मांगे, साफ विशेष कोई वाल्मीकि नहीं, सबके लिए होने चाहिए। जितने भी सब लोग गरीब हैं हमारे, उन सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध सरकार कराए। हम तो इसी निवेदन सरकार से करते हैं साहब। ये थे हमारे साथ राजकुमार गहरा जी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें रखी कि भाई सरकार को कम से कम निजीकरण जो हो रहा है जगह जगह, इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगानी चाहिए और प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। जैसे सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल हैं, अगर इनको प्राथमिकता अगर सरकार देगी तो जाहिर है कि फिर ये जो लूट खसोट जो मच रही है प्राइवेट निजी संस्थानों की तरफ से, तो वो रुक जाएगी। तो इसके साथ हम यही इस इंटरव्यू को विराम देते हैं। नमस्कार।